Hi, Pisces, and welcome to. Oh, mic तो लगाया ही नहीं मैंने. Hi, Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. पाइसीज में मई मंथ की जनरल प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. करियर, फाइनेंस, हेल्थ, डेफिनेटली जाके अपनी मंथली प्रिडिक्शन देखिए, क्योंकि मैं अपने चैनल की अपनी खुद की वर्गो की प्रिडिक्शन देखती हूँ, क्योंकि मेरा वर्गो ज़ोडिएक साइन है एंड इट ऑलवेज कम्स ट्रू इन माय लाइफ. सो डेफिनेटली अपनी मंथली प्रिडिक्शन भी देखिए. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बात के बीच में बातचीत नहीं है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो, पाइसीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, love life for Pisces in the month of May 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. Nine of Swords. Current energies of your person. Five of Cups. Intention of your person. The Hermit. Future reaction of your person is करोगे जे करोगे जे. कॉपीराइट आ जाएगा तो गाना भी नहीं गा सकती मैं. योर एनर्जी, द वर्ल्ड एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन. ये क्या है पाइसीज? बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते. क्वीन ऑफ कप्स. ओके, बेवफा है आपके पर्सन. ये भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. हाँ, ज़ोडिएक साइन पहले बता देते हैं. स्ट्रॉन्ग वर्गो, ओके, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड अनदर पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. पाइसीज, ये पर्सन तो आपको कांटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं. ये अभी बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं. ये पर्सन आपको नहीं कांटेक्ट करें, जितनी मुझे एनर्जी दिख रही. आपको अगर आपका मन है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, बट ओनली आफ्टर 21 डेज फ्रॉम नाउ. उससे पहले बिल्कुल भी नहीं. टाइमलाइंस पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती है. अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे, मैं अपनी टाइमलाइंस पे बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, एंड बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एनीवे, प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की, आपके पर्सन की? प्रॉब्लम ये है कि आप, वाओ, अब आप अपना स्टैंड ले रहे हो पाइसीज. अब आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो, तो इनकी जल रही है. दैट इज द होल एनर्जी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. द म्यूचुअल बात तो हो ही नहीं रही है. ये अगर लव रीडिंग भी होती तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लव रीडिंग ही होती है. बात तो नहीं हो रही है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. दोनों को स्लीपलेस नाइट है. दोनों रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं. दोनों को बहुत लेट नींद आती है, सोते नींद नहीं आती. दोनों ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं. एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ब्लेम कर रहे हैं. आप दोनों की एनर्जी है. आपको ये फील हो रहा है पाइसीज कि आपका सामने वाला पर्सन गलत है. आपका पर्सन को ये फील हो रहा है कि नहीं, पाइसीज गलत है. कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनसेट टेंशन है. कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि सरफेस लेवल पे शायद चीजें खुली नहीं है, बट अंदर ही अंदर आप लोग अपने इमोशंस पे नेगेटिविटी से मरे जा रहे हो. दैट नेगेटिविटी, वन सेकेंड, लेट मी ड्रिंक वाटर. मुझे क्या दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जी में इज दैट कि कभी अभी तक ना वो सरफेस लेवल की एक होता है ना कॉन्वर्जेशन करना, ओपन में चीजें रखना, कम्युनिकेट करना, वो चीज नहीं. दोनों को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रहा है, बट कोई एड्रेस नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता कि क्या इश्यूज हैं. जैसे एक इशू दिख रहा है स्ट्रांगली कमिटमेंट को लेके. ये पर्सन आपको बहुत अवॉइड करते हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से चुप बैठे हुए हो पाइसीज. बहुत टाइम से वो चीजें, वो जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज द रीजन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है. एक होता है ना अंदर ही अंदर बात खाई जा रही है, वो आपको भी खाई जा रही है और उस पर्सन को भी खाई जा रही है. दोनों को पता है कि इश्यूज क्या है, दोनों को पता है कि किस हद तक चीजें, मतलब
गंदी हो रही हैं या फिर टॉक्सिक हो रही हैं, बट दोनों में से कोई सामने से आके बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई बुरा नहीं बनना चाहता। अरे बुरा बनने वाली क्या बात है, रिलेशनशिप आप दोनों का है। दोनों में से कोई बुरा नहीं बनना चाहता, दोनों में से कोई विलन नहीं बनना चाहता कि अरे मेरे ये नहीं, सामने वाले को डिस्कस करना चाहिए, नहीं सामने वाले को बात करना चाहिए। आपका पर्सन सोच रहा है कि जितना ज्यादा पाइसीज चुप रहे उतना बेटर, जितना ज्यादा रिलेशनशिप को घसीट सको उतना ज्यादा चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एनर्जी दिख रही है। ये दिख रहा है कि इनिशियली आप लोग का जो अफेयर था, जो कनेक्शन था, वो बहुत अच्छा था। नाउ द अदर पर्सन इज अवॉइडिंग यू, नाउ द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग यू दैट टाइम, दैट एनर्जी, दैट लव। और कहीं ना कहीं आप बस चुप बैठे हो, चुप बैठे हो, चुप बैठे हो। आपको है कि नहीं, सामने वाले को रियलाइजेशन होना चाहिए, सामने वाले को खुद से रियलाइज होना चाहिए। मैं एक चीज बताऊं, ये जो पॉइंट होता है ना, नहीं सामने वाले को पता होना चाहिए, नहीं सामने वाले को समझना चाहिए कि उसे मुझे गिफ्ट देना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए कि मैं पिस्ड ऑफ हूं। कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाले को कोई आइडिया ही नहीं होता कि आपके माइंड में, भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी पर्सन नहीं बता सकता है। आप मेरे सामने आ जाओगे, आप मेरे मेरे अपने अपना अपने माइंड में क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, मैं नहीं बता सकती हूँ। एनर्जीज वो कैप्चर होती हैं कि वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव वो, बट आप एक्चुअली क्या चाहते हो वो कोई नहीं बता सकता। और वही इश्यू दिख रहा है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में। भाई बात करो, डिस्कस करो, ओपनली डिस्कस करो। चुप रह के आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, और वो तो चुप इसलिए बैठे ताकि वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। वो बस चला रहे हैं रिलेशनशिप। एंड इफ इट्स अ मैन, ये बिल्कुल नहीं एड्रेस करेंगे। और एज अ वुमेन अगर आप परेशान हो रहे हो, परेशान होते रहोगे और स्ट्रेस में जाते हुए दिख रहे हो, दोनों को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि कुछ कमी है रिलेशनशिप में, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, बट कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, ये इंसान शादीशुदा है, ना तो ये अपने अपने शादीशुदा जीवन में खुश है, ना तो ये आपके साथ खुश है, ना तो ये अपनी फैमिली में खुश है, ना ये अपने फ्रेंड्स के साथ, ये कहीं नहीं खुश है। और अगर चलो वो तो हम अफेयर वाली बात तो छोड़ देते, बट इफ इट्स अ नॉर्मल एनर्जी, नॉर्मल कनेक्शन, तो इनकी करंट एनर्जी में बस यही है कि भाई मेरी भावनाएं सुनो, मेरा सुनो, मैं परेशान हूं, मैं दुखी आत्मा हूं, मुझे नहीं मतलब है कि पाइसीज क्या सोच रहा है, पाइसीज क्या समझ रहा है। राइट नाउ ये मेरे हिसाब से तो ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए थी पाइसीज की, आप दुखी हो। उल्टा मुझे ये दिखता है कि पाइसी, जब आप इनसे कन्फ्रंट करते हो, जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, जब आप बोलते हो कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं है, आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उल्टा ये खुद दुखी हो जाते, उल्टा ये खुद परेशान हो जाते, ये उल्टा आप पे ब्लेम करने लग जाते, अरे पाइसीज तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो हमेशा ब्लेम करते हो। अपने ऊपर वर्क नहीं करता है ये पर्सन, ये खुद दुखी होके, खुद सैड होके गुमसुम बन जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करते हैं। आर यू अ किड और व्हाट आपका पर्सन? और कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन, बताऊं क्या इनका इंटेंशन क्या था, इनका मेरे हिसाब से ये था कि इनको एक ऐसा पर्सन चाहिए था, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, बिल्कुल कान खोल के सुनिएगा, कि इस पर्सन को एक ऐसा पर्सन चाहिए था आप, कि उनकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करो। दे वांटेड एन इमोशनल कनेक्शन, इनको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए था। अब क्या हो गया है, आफ्टर 5 मंथ्स या जो जितना भी टाइमलाइन हुआ है, अब वो आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन नहीं फील करते। उन्हें फील होता है कि नहीं, पाइसीज अब इतना डिमांडिंग क्यों हो रहा है, पाइसीज मुझे तो इमोशनली मुझे कोई पर्सन चाहिए था, बट अब पाइसीज को इमोशन कि मेरी इमोशनल नीड की क्यों जरूरत हो रही है। सो दैट इज देयर एनर्जी, मतलब ये बहुत ही सेल्फिश एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। इनको, इस पर्सन को, इन्होंने आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल कनेक्शन बनाया था इनिशियली। अब क्या हो रहा है, आफ्टर 5 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स या वट एवर टाइमलाइन, भाई आप एक इमोशनल कनेक्शन बनाओगे, सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशंस होगी, भाई मेरी इमोशनल नीड्स भी फुलफिल करो या मेरी व्हाट्सोएवर नीड्स भी फुलफिल करो। अब वो आपकी नीड्स नहीं फुलफिल करना चाहते। ये इस किस्म का पर्सन है कि अगर आपसे 1 घंटे बात करेंगे तो 55 मिनट सिर्फ अपनी बात करता है और 5 मिनट आपकी बात सुनता है। ये इस किस्म का पर्सन है। ये आजकल बहुत चल रहा है, आई एम टेलिंग यू पाइसीज, कि लोग दूसरों को इमोशनली भी यूज करते हैं कि भाई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जिससे मैं बस बात कर सकूं, अपनी दिल की कहानी शेयर कर सकूं, दैट्स इट, ताकि मुझे चैन की नींद आ जाए। ये इस किस्म का भी पर्सन है। और करंट एनर्जी में वो ही फील हो रहे हैं कि नाउ दे आर नॉट फीलिंग दैट इमोशनल कनेक्शन विद यू, क्योंकि फायदा जो उठाना था, इमोशनल फायदा, वो उठा लिया इस पर्सन ने। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं ये खुद विक्टिम मेंटालिटी में है। मतलब आप, मेरे हिसाब से ये पर्सन गलतियों पे गलतियां करता रहता है,
आप कुछ नहीं बोलते हो, आप, आई एम सीइंग पाइसेस, आप बहुत एडजस्टिंग नेचर के हो, आप सीरियसली बहुत एडजस्टिंग नेचर के हो, आप इतना सह रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और आपको, आपके अंदर एक गलती भी होती तो आपको सुना देते हैं, आप पे ब्लेम कर देते हैं, व्हाट नॉट, एकदम रोना कर देता है ये पर्सन, दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। ये इस किस्म का पर्सन है, आई एम टेलिंग यू पाइसीज। ये आप ये आने वाले टाइम पे और लड़के और लड़कियों को भी डेट करेगा ना, 4-5 महीने के बाद ये खुश नहीं रह सकता उस पर्सन से, क्योंकि इंसान खुद में खुश नहीं है, क्योंकि इंसान खुद में इतना टॉक्सिक है। इस पर्सन को ये फील होता है कि दुनिया इनके 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 दुनिया नहीं घूमती, ये दुनिया इनके पीछे घूमती है, दैट्स देयर एनर्जीज। बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। मेरे हिसाब से मैं वही बोल रही हूँ कि ये पर्सन नहीं कांटेक्ट करने वाले। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 21 डेज के बाद ही कांटेक्ट करिएगा, उससे पहले मत कांटेक्ट करिएगा। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, वो इनका इंटेंशन कुछ नहीं है आपके तरफ, हर्मिट की एनर्जी है। मेरे हिसाब से इस पर्सन को तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, इस पर्सन को खुद की हीलिंग खुद से करनी चाहिए। और जो हीलिंग जर्नी होती है ना, कोई इंसान, कोई आपका दोस्त, कोई आपका दुश्मन, कोई आपके पेरेंट्स, कुछ हद तक कोई आपकी हीलिंग में हेल्प नहीं करता, आप खुद अपनी हीलिंग करते हो। मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती, दे हेल्प यू, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट हीलिंग खुद से होनी चाहिए। इनका इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज दैट कुछ भी नहीं है, इनका इंटेंशन है कि अब आप इन्हें अकेला छोड़ दो, ये अकेले रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एसोसिएट विथ यू। इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि अब मुझे ये भी दिख रहा है कि इफ इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कि अब इनको गिल्ट हो रहा है कि ये अपने पति पे, अपने पत्नी पे चीट कर रहे हैं, अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो इनको ये भी गिल्ट की भी एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि पाइसीज और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पाइसीज को मैं एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। ये पर्सन शादी वादी नहीं करेगा, इफ दैट्स योर क्वेश्चन, क्या ये कमिटमेंट देंगे? नहीं, ये नहीं देंगे कमिटमेंट। ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि ये पर्सन जैसा है ना, ये पर्सन ये पर्सन बहुत हाईली नार्सिसिस्ट है। ये पर्सन ऐसा पर्सन है कि ये क्या करते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, ये क्या करते हैं कि 2-3 दिन अच्छे से बात करेंगे, 4-5 दिन ये एकदम गायब हो जाएंगे। और आप शायद वरिड हो जाते हो पाइसिस कि ये कहाँ गायब हो गए, क्या होगा। बहुत इनका जो मूड है वो फ्लक्चुएट होता है। इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं ये है कि ये अकेले रहना चाहते हैं, ये आपको कोई कमिटमेंट, कोई खुशी, कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये पर्सन ऐसा है कि ये पर्सन ये नहीं है कि मैं खुद दुखी हूं तो मैं पाइसीज को भी दुखी देखना चाहता हूँ। वो टॉर्चर वाली एनर्जी नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, पाइसीज अपनी लाइफ जिए, बट मुझे अभी अकेले रहना है। एंड द रीजन इज दैट कि ये पर्सन आपको प्यार व्यार नहीं करते हैं। दे वॉन्टेड टू यूज यू इमोशनली, इनका इमोशनल यूसेज हो गया, नाउ इट्स डन। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस? फ्यूचर एक्शन में ये पर्सन, मैं बता रही हूँ, ये पर्सन हाईली चालाक पर्सन है, हाईली चालाक, हाईली हाईली चालाक पर्सन। ये फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, ये कुछ बहुत बड़े बड़े फेक प्रोमिसेस करने वाले हैं। इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, 1% का भी ट्रस्ट नहीं करना है पाइसीज आपको। ये पर्सन आपको बोलेगा चलो कमिटमेंट करते हैं, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, मैं आपसे शादी करूंगा, मे बी आपको फिजिकली यूज कर सकते हैं। इस पर्सन से बहुत केयरफुल रहना है पाइसीज आपको। ये पर्सन कहीं जा नहीं रहा है, ये तो अभी बस म्यूचुअल ये एनर्जी है, ये रहेंगे। बट ये आपको आने वाले टाइम पे धोखा देते हुए दिख रहे, चीट करते हुए दिख रहे, आपका पैसा लेके भागते हुए दिख रहे हैं। इनका जो फ्यूचर एक्शन है बहुत सेल्फिश एक्शन दिख रहा है। ये पर्सन बहुत मतलबी है, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। आई एम टेलिंग यू पाइसीज, और इनसे प्लीज केयरफुल रहना। इनकी बातों पे 1% का भरोसा मत करना पाइसीज, मैं यही बोलूंगी। ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये जो पर्सन है ना, जेन्युइन इमोशन, जेन्युइन एनर्जी, एक होती है ना जेन्युइननेस, वो नहीं है इस पर्सन में। जेन्युइननेस का मतलब होता है कि सच्चा नहीं है ये पर्सन। ठीक है, तुम दोस्ती भी करो तो डंके की चोट पे करो, दुश्मनी भी करो तो डंके की चोट पे करो। वही कहते हैं ना कि अगर पता है ना कि सामने वाला चार चार लोग हैं और उसमें से एक दुश्मन है जो आपको पता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, तो आपको पता रहेगा कि ये हार्म कर सकता है। बट अगर 3 दोस्त हैं, वो आस्तीन के सांप दोस्त हैं, वो 3 दोस्त जिसमें से 2 दोस्त आपके आस्तीन के सांप है, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। एंड a known enemy is far better than an unknown fake friend.
आप समझ रहे हो ये बात? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है आपको इस पर्सन पे। योर एनर्जी, मेरे सबसे पाइसेस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। मैं बहुत खुश हूं आपसे, जेन्युइनली आई एम हैप्पी विथ यू। मेरे हिसाब से आप, पता हूं क्या, आप सब देख रहे हो, आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर वॉचिंग एवरीथिंग, आप बस चुप बैठे हो, आई एम सीइंग, आप चुप बैठे हो। वही मैं कह रही हूँ, कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो फट्टू पर्सन है, ये तो नहीं बोलेंगे, ये भगौड़े किस्म के पर्सन है, ये भागते हैं कन्फ्रंटेशन से, भागते हैं सामना सामना मुकाबला करने से, सामने सामने बातें करने से। बट आप चुप बैठे हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो, आपकी आंखें खुली हुई है ना, आई एम हैप्पी। चलो आप लोग की एटलीस्ट आंखें तो खुली है, बाकी जोडिएक साइंस की तो आंखें भी नहीं खुली होती, बिल्कुल आंखों पे पर्दा लगा के रखा हुआ है। आप अभी के टाइम पे यू लाइक दिस पर्सन, यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, बहुत पसंद करते हो, बहुत अट्रैक्शन है, जेन्युइन एनर्जी, आप जो भी है आपकी एनर्जी बहुत जेन्युइन है। बट आप चुप बैठे हो, आप बस देख रहे हो कि ये पर्सन की क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, ये क्या गेम खेल रहे हैं, आप देख रहे हो। और आपकी आंखें खुली हुई हैं पाइसेस, आपको पता है कि ये पर्सन कैसा कैसा है, ये क्या क्या कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यू आर इन द जोन वेयर योर इमोशंस आर इन कंट्रोल। आपके खुद के इमोशंस, इस ये पर्सन तो है ही बेकार, बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन दुखी है तो आप दुखी हो रहे हो। आप इन द मीन टाइम आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप अपना टाइम शायद मूवीज देखते हो, गाने सुनते हो, हॉबीज पे अपना ध्यान लगाया हुआ है, आप आगे का सोचते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर करने के तरीके में हो। अब आप ऐसे किस्म के पर्सन बन गए हो पाइसिस, जो कि बहुत टाइम से दिख रहा है, सिंस योर बर्थडे मंथ। अब आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो कि भाई जहाँ पे मुझे सामने वाला तवज्जो नहीं दे रहा है, सामने वाला केयर नहीं कर रहा है, आप उस रिलेशनशिप में, उस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, भले ही दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या कोई भी कनेक्शन हो। अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है पाइसीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आप, मेरे हिसाब से मैं आपको एक गाइडेंस ये दूंगी इस पूरे सिचुएशन में, अगर आपको रेजोनेट हो रही है रीडिंग, कि आप क्या करना, आप 21 डेज बाद ना इस पर्सन से वन ऑन वन बात करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर्ट हर्ट तो हो रहे हो बट शो नहीं करते हो। पूछना कि क्या चाहते हो तुम, और मेरे हिसाब से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो पाइसीज। बात करो, बात करो, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, बट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अच्छा नहीं है। इस पर्सन से मैं यही बोलूंगी, जितना दूर रह सको उतना बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाला है आने वाले टाइम पे। एंड पाइसिस जो स्टक हैं, जो परेशान हो रहे हैं, जो इमोशनली मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मेरे हिसाब से आप इस किस्म के पर्सन हो कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई आपको इमोशनली फुलफिल करे। व्हाट इज इमोशनल फुलफिलमेंट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। आप प्लीज अपना स्टैंड लीजिए, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि ये पर्सन, आप बहुत अच्छा लव डिजर्व करते हो, आप दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हो पाइसीज। आपका जो एक्चुअल पाइसीज जोडियाक साइन है, जिसके अंदर इतनी इतनी ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, वो डेवलप होते हुए दिख रही है, वो इनहांस होते हुए दिख रही हैं। पाइसीज स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, बहुत पाइसीज तो कॉन्फिडेंट है, तो आई एम हैप्पी विथ यू पाइसीज। रेस्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। आफ्टर 21 डेज बाद आप कॉन्फ्रंट करिए, लड़ने का कोई मतलब नहीं है, लड़िएगा मत, रिस्पेक्टफुली बात करिएगा। और मैं एक चीज बोलूंगी, प्लीज चैट्स पे बात मत करिएगा, क्योंकि चैटिंग करने से ना बहुत ना सामने वाले के इमोशंस नहीं समझ में आते। तो इधर कॉल पे या फिर मिल के इस पर्सन से बात करिएगा कि आप क्या चाहते हो, एंड ना, एंड एक रिस्पेक्टफुल नोट पे चीजों को लाने की कोशिश करना पाइसिस, क्योंकि ये तो नहीं लाएंगे, आपको ही लाना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग टू एंड दिस कनेक्शन, बट एक रिस्पेक्टफुल नोट पे लाने की कोशिश करो, जिसमें आप ये कन्वे करो इस पर्सन से कि भाई मेरी भी नीड है। अगर रिलेशनशिप चलाना है तो 50-50% करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो तो मैं एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ, मैं एक रिस्पेक्टफुल पाइसीज पर्सन हूँ, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। और आप अकेले रहने से भी नहीं डरते हो पाइसीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, बड़ी बड़ी, मैं कहती हूँ कि प्लीज अपनी स्टोरीज लिखो, प्लीज अपना दर्द बांटो, बट उसमें मैं देखती हूँ कि सालों सालों का रिलेशनशिप है, बंदे ने या बंदी ने ब्रेकअप कर लिया है, तब भी बंदी पैसा मांग रही है, बंदा पैसा मांग रहा है, और फिजिकली इन्वॉल्व है, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। मैं क्या करूं? अरे भाई क्या करूं? व्हाट इज, आप लोग की आंखें नहीं खुलती हैं क्या? एक हद तक आप सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। बेनिफिट ऑफ डाउट देने का मतलब है उनको उनको चांस दीजिए, उनकी भी बात समझिए, चलो उनके भी इमोशन समझिए,
बट अगर सालों साल से यही पैटर्न चल रहा है, महीनों महीनों से ये पैटर्न चल रहा है, भगवान भी ऊपर आपके एंजल सोचते कि कितना डम है ये पर्सन। बेवकूफ नहीं बनना होता है पाइसीज। और पाइसीज, आई ऑलवेज से इन माई वीडियो पाइसीज कि आपके अंदर सारे जोडियाक साइन की क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज, सारी जोडियाक साइन की। एरीज का स्ट्रेंथ है आपके अंदर, टॉरस का विल पावर है, जेमिनाई की नॉलेज है, कैंसर का इमोशनल स्ट्रेंथ है, लियो की कॉन्फिडेंस है, वर्गो का मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, लिब्रा का एनालिटिकल स्किल है, स्कॉर्पियो का स्ट्रॉन्गेस्ट इंड्यूशन है, सैजिटेरियस की पावर है, केप्रिकॉन की नॉलेज है, एक्वेरियस की इमोशनल डिटैचमेंट स्किल्स हैं। सो प्लीज पाइसीज, मत करो ऐसे अपने आप पे। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, मुझे किसी हिसाब का फ्यूचर कनेक्शन नहीं दिख रहा है। मुझे फ्यूचर में, मैं बता रही हूँ, इस पर्सन पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, रोगे आप रोगे। फ्यूचर में मुझे खूब सारा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। मुझे दिख रहा है दूसरे लोगों की वजह से, फैमिलीज के वजह से, अगर ये आप लोग एक अफेयर में हो तो उसके पर्सन की वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफी सही एनर्जी में हो, आप तो वर्क ऑन करना चाहते हो, आप एक अच्छे इंडिविजुअल हो, बट ये अच्छे इंडिविजुअल नहीं है, ये खोखले हैं, ये नेगेटिव हैं। फ्यूचर में मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, मुझे फ्यूचर में कोई कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं आते हुए दिख रही है। एंड मेरे हिसाब से ऐसे एनर्जी में मत इन्वेस्ट करो। मेंटल पीस तो आपका खराब होते हुए दिख रहा है फ्यूचर में। तो जो गाइडेंस दिए उसको प्लीज फॉलो करना है, करो, नहीं करना है मत करो, आई डोंट नो। एंड दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग पाइसीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।